नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ पुराने सिक्के दिखाऊंगा जो पहले किस प्रकार से हुआ करते थे और फिर किस प्रकार से बने। तो मेरे पास एक पहले तो 2 पैसे का भी सिक्का था। वो सेम 5 के सिक्के की तरह 5 पैसे के सिक्के की तरह होता है। ये 5 पैसे का सिक्का है, चौकोर होता था। तो पता नहीं कहाँ गया है। तो हम पे 3 पैसे का सिक्का है, आप लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है। 3 पैसे का सिक्का 1967 में ये ऐसे चलता था। तो ये रहा 3 पैसे का सिक्का। ये 10 पैसे का सिक्का है, आप सब समझते ही हैं। 10 पैसे का और बड़ा वाला भी होता है। तो ये 10 पैसे का सिक्का 1989 में है। एक ये बड़ा वाला भी होता है, ये हमारे पास काफ़ी पुराना है, 1976 लिखा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी सिक्के 10 पैसे का सिक्का कैसा चलता था उसके पहले मैं बताना चाहूँगा। ये सिक्का है पीतल का, ब्रास का। तो ये ब्रास का सिक्का जो है, तो ये पीतल का सिक्का पहले ये चलता था, जो कि 1968 का है। इस प्रकार से इसी ज़माने में 20 पैसे भी चलते थे। तो 20 पैसे का सिक्का कुछ इस प्रकार से हुआ करता था। ये हमारा कब का है, 1970 लिखा हुआ है। 20 पैसे का सिक्का है, ये इस प्रकार का चलता था, पीतल का। ये जो 20 पैसे चलते थे तो इस प्रकार से होते थे। फिर इसको बदल दिया गया, तो बदल करके फिर ये 20 पैसे चलाए गए हैं। एल्युमिनियम धातु सबसे सस्ती पड़ी, तो कांग्रेस सरकार ने पीतल के हटा के ये चला दिए और इन्हीं से लेन देन छोटा मोटा चलने लगा। तो ठीक है, इस प्रकार से फिर ये 50 पैसे पहले तो इस प्रकार से आते थे, ये गिलट के। 1975 का फिर समय बदला थोड़ा, तो उसके आता गिलट का ही था, पर थोड़ा सा उसका नक्शा चेंज करके ये 1985 का बना दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये गिलट का ही रहा। एक ये है, ये गिलट का 10 पैसा है, ये पीतल का नहीं है, ये गिलट का है 10 पैसा, जो कि 1961 के आसपास बनते थे। और 19 इसके बाद ये बनने शुरू हुए हैं फिर पीतल के 10 पैसे। फिर 80-85 के आसपास आकर के फिर ये बनने शुरू हुए हैं। तो ये हैं, तो एक ये वही है पुरानी 86 की अठन्नी। लेकिन एक ये हमारे पास 1980 का 1 रुपया है, जिसका वेट मैं बताना चाहूँगा। ये है, इसका वेट 8 ग्राम, ये 8 ग्राम इसका वेट है। लेकिन एक और बता दें जो आश्चर्य की बात है, ये 1950 का 1 रुपया, देखो लिखा है 1950 का 1 रुपया। इसका वज़न आपको मैं बताऊं तो ये 11 ग्राम है, पूरे 11 ग्राम का है ये। माने ये 10 ग्राम से भी एक्स्ट्रा 1 ग्राम है, ये पूरे 11 ग्राम का 1950 का। और ऐसा बढ़िया इसमें गिलट यूज किया गया है कि इसमें गिलट में क्या है, चांदी मिक्स होती है। ऐसा यूज किया गया कि ये अभी तक इसकी चमक जैसे की तैसी है, बिना धोए बिना कुछ किए। और जैसे कि 1985 का जो सिक्का दिखाएं कहाँ गया एक का, तो इसमें थोड़ा सा धुंधलापन है और पीलापन आ जाता है। इनमें ना धो तो पीलापन आ जाता है, लेकिन ये बिना धोए ही चमक रहा है और ये ऐसा ही चमकता रहेगा। फिर मैं बताना चाहूँगा, ये चमनियाँ हैं। ये चमनियाँ आप पुरानी फिल्मों में आप सुनेंगे, लो ये 2 चमनियाँ ले जाओ और ये भी आप इसका ये ले लेना। तभी इस चमन्नी से बहुत कुछ मिल जाता था।
तो 75-76 की फिल्मों में चमनियों का वर्णन आता है। 60, 65 और 75 वगैरह की फिल्मों में ये आता है वर्णन। तो ये गिलट की पहले चमनियाँ बनती थी। अगर जो ये चलाई जाए तो ये चमन्नी अभी 1 रुपये में आसानी से चल जाए, लेकिन किसी को यदि उसमें रखना हो तो ये ज़्यादा महंगी लेते हैं। लेकिन मैंने रख रखी है सब। ये पुरानी धरोहर को मैं इसको संभाल के रखूँगा। इनसे आना जाना मिलना जुलना कुछ नहीं है, लेकिन ये इतिहास के लिए मैं याद करने के लिए रखूँगा। तो पहले तो ये गिलट की रही, तो थोड़ी सरकार को महंगी लगी, तो उन्होंने स्टील में इसका निर्माण प्रारंभ कर दिया। तो देखो चमन्नी ये है। ये स्टील के सिक्के बनने लगभग हमारे समझ में 88, 89 या 85 लास्ट 85 से इन्होंने स्टील के सिक्के बनाने शुरू किए हैं। जिसमें स्टील के सिक्के में हमारे पास है, एक तो ये चमन्नी है, दूसरा ये 10 पैसे का सिक्का है। ये 10 पैसे का सिक्का बड़ा छोटा है। तो ये 10 पैसे का जो सिक्का है ये भी हमारे पास है। तो ये इसका प्रमाण हमारे पास मिला है तो 88 तक का तो है। तो इसे अंदाज़ा से 3 साल और पीछे मान लो तो 85 तक का हो सकता है। तो ये 85 में ये लगभग ये स्टील की बनानी शुरू हुई हैं। इसके पहले ये एल्युमिनियम चलता था, फिर और उसके पहले चलता था ये पीतल, उसके बाद फिर और पहले चलता था ये गिलट।